द्रव्य परावर्तन, क्या बोलते हैं उसको? नवकर्म द्रव्य परावर्तन। आया समझ में? तो नवकर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन, पकड़ में आई बात। ऐसे ही कार्माण वर्गनाओं के लिए कि वो कार्माण वर्गनाएं आपने ग्रहण किए और कार्माण वर्गनाएं ग्रहण करने के बाद क्या हुआ कि वो कार्माण वर्गनाएं निकल गई, विष क्या हो गई, वो उदय देकर और खत्म हो गई। और उदय देकर खत्म होने के बाद क्या हो गई, वो बहुत जगह बिखर गई। और बिखरने के बाद अनंत काल बीत जाने पर, कितने काल बीत जाने पर? अनंत काल बीत जाने पर फिर से पुनः क्या हुआ कि वो पुनः ग्रहण हो गई। तो पुनः ग्रहण होने पर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्म द्रव्य परावर्तन। आया? तो कार्माण शरीर, पहली जन्म में कार्माण वर्गनाएं ग्रहण हुई थी और अनंत काल बीत जाने पर दूसरे जन्म में फिर से वही कार्माण वर्गनाएं पुनः ग्रहण होती हैं, तो उसको कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। ऐसे ही पहले जन्म में जो आहार वर्गनाएं ग्रहण हुई थी, अनंत काल बीत जाने पर वही आहार वर्गनाएं पुनः ग्रहण होती हैं, तो उसको नवकर्म परावर्तन कहते हैं। पकड़ में आ गया? किसी को क्वेश्चन? तो दीदी जैसे अभी बैठे हैं ऐसे, हाँ तो फिर ऐसा शरीर फिर से मिल जाएगा? बिल्कुल, जो शरीर आपका है वैसी का वैसे शरीर की कार्माण वर्गनाएं आपको पुनः वैसी मिल जाएंगी। आहार वर्गनाएं, उसको क्या बोलेंगे? आहार वर्गनाएं। तो जो आहार वर्गनाएं जैसा शरीर है, जैसी आँख है, जैसी नाक है, जैसी गाल है, जैसे हाथ पैर हैं, जितने बड़े हैं, जितने चौड़े हैं, है ना, जितनी भी जो भी है, तो ऐसी के ऐसी वर्गनाएं कैसे मिलेंगी? फिर से मिल जाएंगी। इसलिए जो कहते हैं ना अपन अपने को पुनः पुनः मिलने का भाव रहता है, तो पुनः पुनः, तो जिस शरीर के लिए, किसके लिए? शरीर के लिए। ऐसे ही नवकर्म, ये नवकर्म शरीर अकेले नहीं है, शरीर के साथ साथ बाहरी संयोग भी, तो ये वही ले लेंगे नौकर्म, संयोग भी, और हाँ, बाहरी संयोग भी और शरीर भी। शरीर भी वैसे का वैसे मिल जाएगा, संयोग भी वैसे के वैसे मिल जाएगा। जैसे ये संयोग अभी बैठे हुए सब लोग मिलके, तो ये संयोग जो है, ये संयोग भी कैसा होगा कि पुनः वैसे ही मिल जाएगा। हाँ चाची, आप क्या कह रहे हैं? यही सब घर परिवार जो करते हो सब, बिल्कुल, जो करते हो घर का परिवार का भी जो मिलना है वो भी क्या कहलाएगा? ऐसा मिल चुका है। हाँ, ऐसा मिल चुका है, इसलिए फिर से मिला। और उसकी गिनती किस में आ रही है कि वो द्रव्य परावर्तन में आ रही है। उसको काउंट किया जाएगा तो किस में किया जाएगा? द्रव्य परावर्तन। हाँ, तो है पर कहलाता क्या है? दोनों के भेद है ना। द्रव्य परावर्तन के भेद क्या है? कर्म परावर्तन और नवकर्म परावर्तन। द्रव्य परावर्तन मतलब एक नाम और दिया ना इसको, पुद्गल परावर्तन। इसको क्या कहते हैं? पुद्गल परावर्तन। तो जो भी पुद्गल चीजें हैं आपकी अवेलेबल हैं, तो शरीर का वैसे मिलना वो भी पुद्गल परावर्तन में है। और शरीर के अलावा जो आपका क्या कहते हैं संयोगों का मिलना, वो भी पुद्गल परावर्तन है। और वो दोनों चीज किस में आ जाएगी? नवकर्म परावर्तन में। और कर्म परावर्तन में क्या आ जाएगा कि कार्माण वर्गनाएं, कि आपके कर्म वर्गनाएं जो भी प्राप्त हुई हैं और उसी तरह की कार्माण वर्गनाएं उतना ही फल देने वाली, उतनी ही स्थिति वाली, उतने ही प्रकृति प्रदेश वाली, मतलब वही कार्माण वर्गनाएं वैसे ही स्थिति अनुभाग लिए हुए कि आपको क्या होता है कि जल्दी जुकाम हो जाता है, तो जल्दी जुकाम होने वाला ही क्या मिल जाएगा कि वैसा ही नामकर्म मिल जाएगा। जल्दी क्या हो जाता है कि बुरा लग जाता है, जल्दी क्या हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी क्या हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं, तो ये वैसे का वैसा ही क्या मिल जाएगा कि फिर से वैसा कर्म मिल जाएगा। ये जल्दी गुस्सा अनंत कालवाद ही मिलेगा, मतलब जल्दी। हाँ, एक बार मिलने के बाद अनंत काल बीत जाने के बाद पुनः वैसे ही मिलेगा। ऐसे 10-20 साल बाद नहीं मिलेगा? मतलब नहीं, 10 ही बात नहीं, अनंत काल बीत जाने के बाद, अनंत काल बीत जाने के बाद फिर से वैसा मिलेगा। और इसी को यहाँ पर कहा, इसीलिए तो कहा ये किसको है? मिथ्या दृष्टि को है। और अपन अपना जीव कब से है? अनादिकाल से। तो इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं है। अपन इतना अनंत काल प्राप्त कर चुके, कैसे? वैसे कार्माण वर्गनाएं प्राप्त कर चुके, वैसे ज्ञान का क्षयोपशम मिल गया, वैसे ही अपने क्या कहते हैं नींद मिल गई, वैसी निद्रा मिल गई, और वैसे ही क्या मिल गया कि वैसे ही मोह मिथ्यात्व मिल गया, वैसे ही दर्शन मोह मिल गया, वैसे ही चारित्र मोह मिल गया। तो जैसा है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही मिल गया। तो इसलिए यहाँ पर कहा, आया समझ में? तो इसको क्या कहा? द्रव्य परावर्तन। क्या कहेंगे इसको? द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन। एक और नाम इसका क्या है?
पुद्गल परावर्तन। ठीक है, अब दूसरा ले क्षेत्र परावर्तन। जो कर्म है ना, जो कार्मान वर्गणाएं पुद्गल को एक तो ग्रहण करती हैं, कार्मण वर्गणाएं जो है वो पुद्गल को एक तो ग्रहण करती है। वो तो फल में आता है, पुद्गल को ग्रहण करती वो खुद ही पुद्गल है। कार्मण वर्गणाएं जो है, वर्गणाएं कितने प्रकार की पढ़े अपन ने? 5 विशेष रूप से पढ़ी। तो विशेष रूप से कौन सी है? आहार वर्गणा। जो आहार वर्गणा है वो शरीर संयोग जो प्राप्त हुआ वो किससे हुआ? आहार वर्गणा से। जो शरीर संयोग है वो सब क्या है? आहार वर्गणा। और कार्मण वर्गणा क्या है? जो कर्म है वो कौन है? कार्मण वर्गणा है। तो आहार वर्गणा पुद्गल, कार्मण वर्गणा भी पुद्गल, ये भी पुद्गल स्कंद है और ये भी पुद्गल स्कंद। इसमें भी पुद्गल बनता है और इसमें भी पुद्गल बनता है। तो आहार वर्णा में भी पुद्गल है और कार्मण वर्णा भी पुद्गल है। और कौन है? भाषा वर्णा और मनोवर्णा। कौन कौन सी चीज है? भाषा वर्णा और मनोवर्णा। तो एक भाषा वर्णा भी होती है, मनोवर्णा भी होती है, और क्या होता है एक चीज? तेजस वर्णा। ऐसी विशेष रूप से वर्णाएं कितनी है? 5। लेकिन विशेष यहाँ पर काम किसका बताया? कार्मण वर्णा। किसका बताया? कार्मण वर्णा का किस में है? कर्म परावर्तन। और 9 कर्म परावर्तन में कौन? आहार वर्णा। याद हो गया इसको? ऐसे ही दिमाग में रखेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। चलो मिटाते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन कौन सा परावर्तन है? क्षेत्र परावर्तन। अब जो क्षेत्र परावर्तन है उसके भी 2 भेद है, इसमें नहीं आए। ठीक है, इसमें थोड़ा ही दिया। इसमें भी क्या होता है? स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। ठीक, ये 2 प्रकार के परावर्तन होते हैं। कितने प्रकार के? स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। अब अपने में जो है अपन वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र परावर्तन में परक्षेत्र परावर्तन की बात है। कौन से परावर्तन की? परक्षेत्र परावर्तन। तो जो परक्षेत्र परावर्तन है उसमें कहा कि ये 3 लोक हैं। कौन सा लोक है? 3 लोक। अब इस 3 लोक में कहा कि जो सेंटर पॉइंट है कौन है? सुमेरु पर्वत। कौन सा पर्वत है? सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत की जो जड़ है, सुमेरु पर्वत की क्या है? जड़ है, मतलब ये नींव है। तो ये नींव कितनी है? बहुत है ना? इस शायद 10,000, 1,000 है ना, 99,000, 1,00,000 योजन का है क्या? 1,00,000 योजन का है। तो 1,00,000 योजन में जो 99,000, तो इसका सेंटर पॉइंट कौन सा पॉइंट? सेंटर पॉइंट। जैसे अपनी नाभि होती है शरीर में, कैसी है? मध्य में स्थित है। तो ऐसे जो मध्य के क्षेत्र को छोड़कर, कौन से क्षेत्र को छोड़कर? मध्य के। तो ये मध्य के क्षेत्र को छोड़कर पहले जीव ने क्या किया कि यहाँ पर प्रदेश समझते? प्रदेश किसे कहते हैं? पहले पढ़े थे, याद हो तो परिभाषा बताइए। तत्वार सूत्र जी में पढ़े। प्रदेश किसको कहते हैं? क्षेत्र जो बनेगा उसका सबसे छोटा यूनिट क्या बनेगा? प्रदेश। प्रदेश किसको कहते हैं? कि पुद्गल परमाणु जितने स्थान को आकाश के जितने स्थान को घेरे, क्या करे? आकाश के जितने स्थान को घेरे उसको क्या बोलते हैं? प्रदेश कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? प्रदेश। तो यहाँ पर ये कहना है कि एक छोटा सा पुद्गल परमाणु ने कितने स्थान ग्रहण किया? जैसे इस चौक ने बोर्ड के कितने स्थान को ग्रहण किया? बिल्कुल एक बिंदु का। इसने कितने स्थान को ग्रहण किया? बड़े से का। और कहीं पर दे तो उसने कितना ग्रहण किया? कि उससे थोड़े से छोटे का, है ना, या इससे बड़े का। तो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये है। तो जो आकाश के स्थान को घेरे, किसको घेरे? आकाश के स्थान को घेरे। तो अब यहाँ पर ये कहना है कि क्षेत्र परावर्तन जो होगा, कौन सा परावर्तन होगा? क्षेत्र परावर्तन जो होगा, तो वहाँ पर ये कहा कि क्षेत्र परावर्तन जो है ये मध्य को छोड़कर, इसमें लिया ना कि लोकाकाश के श्रेणीबद्ध असंख्यात प्रदेश है। लोकाकाश में कैसे? श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध मतलब ऐसे श्रेणीबद्ध, थोड़े से बड़े बनाते हैं अपन। ठीक है, ऐसे श्रेणीबद्ध रूप से कैसे हैं? कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। थोड़े से बड़े बना रहे हैं, समझते जाना है ना।
है छोटे पर बना दिए अपन ने बड़े, कि श्रेणीबद्ध रूप से असंख्यात प्रदेश हैं। अभी श्रेणीबद्ध रूप से असंख्यात प्रदेश हैं, तो अब इसमें कहा कि ये जो असंख्यात प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में क्या हुआ कि इन प्रदेशों में एक 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 जन्म होता गया। एक एक प्रदेश में क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी कैसे हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। जब बताओ इतने से में इतने सारे बन गए हैं तो क्या होगा। दीदी कितना घूम रहे हैं और घूमते चले जा रहा है। फिर भी घूमते हुए ये कहें कि रुकने की तृप्ति नहीं है। क्यों, कारण क्या लगता है, उसके बाद भी क्या लगता है, यहीं जन्म हुआ, कहीं बॉम्बे में होता तो कहीं लगता है दिल्ली में होता है ना, ये कहीं लगता है कि और कहीं होता। तो ये कितने क्षेत्र को छोड़ के, मध्य के, देखो इसमें कहा ना कि वहाँ बीच के 8 मध्य प्रदेश, कौन सा है,